नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज मैं और मेरे साथी कौशिक हाजिर है समाचारों को लेकर, और इस वीडियो को एडिट भी किया है कौशिक ने ही। तो समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। इंदिरम्मा और आरएसपी, पाम ऑयल की खेती, राशन की टेंशन, कीड़े ने उड़ाए होश, बारिश। तो ये थे दर्शकों समाचारों की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। ప్రజలకు నమస్కారం। ఈరోజు నేను కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో వార్డ్ నెంబర్ 1లో ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కీమ్ కింద ఎవరి పేర్లు అయితే రాలేదో వాళ్ళ ఇళ్లకు వచ్చాను. తన పేరు పుష్పలీల గారి ఇంటికి వచ్చాను. ఈ పుష్పలీల గారి ఇల్లు చూడండి ఒకసారి. ఈమెకు కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు రాలేదు. RS प्रवीण का फिर से कागज नगर का दौरा चालू है। अभी प्रवीण का फोकस पूरी तरह कागज नगर के म्युनिसिपल चुनाव पर नज़र आ रहा है, इसलिए वो कौसर नगर के एक्स काउंसिलर रहे मिनहाज के साथ घूमते नज़र आ रहे हैं। साथ में कांग्रेस के 1 नंबर वार्ड के प्रत्याशी रहे ताज सरीखे लोग भी उनके साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमते हुए वो आज एक ऐसे घर जा पहुँचे जिसका इंदिरम्मा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने घर के अंदर जाके लोगों से मुलाकात की और उनकी बुरी परिस्थिति वीडियो के माध्यम से सभी को बताई। प्रवीण ने इसका दोष सीधे सीधे प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया और कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में कांग्रेस के लोग धांधली कर रहे हैं। जिनका ऑलरेडी घर बना हुआ है उनके नाम पे स्कीम की चिट्ठियां बाहर आ रही हैं, जबकि इसके हकदारों के नाम रिजेक्ट हो रहे हैं। जिनके नाम निकल रहे हैं वो या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर पैसे वैसे खिलाकर अपना नाम निकलवा रहे हैं। इससे जुड़ी एक वीडियो हमने आज दोपहर 12 बजे रिलीज़ कर दी थी। उम्मीद है आपने वो 3 मिनट का पूरा वीडियो पूरा देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, अंत में आपको उस वीडियो का लिंक हम लोग मुहैया करवाएंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। इस न्यूज़ को ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। ये एक खबर है पाम ऑयल से जुड़ी हुई। पहले हमारे देश में सरसों और नारियल का तेल खूब चलता था, इसी से लोग खाना बनाते थे और अपनी नरिशिंग भी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ बाज़ार में आने लग गए प्रोसेस्ड एडिबल ऑयल। कागज़ नगर में ही आपको कहीं फली का तेल मिल जाएगा, कहीं सनफ्लावर की तेल मिल जाएगी, कहीं सोयाबीन का तेल मिल जाएगा, कहीं राइस ब्रांड ऑयल मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती है पाम ऑयल। ये सबसे सस्ती होती है ना, इसीलिए खाने पीने के दुकानों से लेके गरीबों के घर तक हर जगह पाम ऑयल का बोलबाला है। ये पाम ऑयल हमारे देश में नहीं बनता, ये मलेशिया और इंडोनेशिया सरीखे देशों से भारत में मंगवाया जाता है। ये जो तस्वीरों में आप खजूर जैसा देख रहे हैं ना, यही है पाम ऑयल के बीज जो कि बाहर देश से भारत में आते हैं। इन्हीं से बनता है पाम ऑयल। अब भारत सरकार चाहती है कि पूरे देश में पाम ऑयल के पेड़ लगाकर इसकी बम्पर खेती की जाए। हर ज़िले को इसके लिए टारगेट दिया गया है। इसके लिए सरकार तरह तरह के स्कीम भी ला रही है। ये जो आप पाम ऑयल का पेड़ देख पा रहे हो पीछे, ये एक पेड़ लगने में करीब 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। एक बार ये पेड़ लग गया तो 30 से 35 सालों तक एकदम फुर्सत आपको ऐसे पाम के बीज बनाकर हमेशा ये देते रहेगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि हमारे ज़िले में इस साल 2025-26 में 1000 एकड़ ज़मीन पर पाम ऑयल की खेती की जाए, लेकिन इसके बारे में हमारे किसानों को पता ही नहीं है। खैर, सरकार के हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विभाग के अफसर गांव-गांव में घूम घूम कर इसका प्रचार कर रहे हैं। पाम ऑयल के पौधे किसानों को 20 रुपये में दिए जा रहे हैं। इस पौधों को सींचने के लिए 90% सब्सिडी के साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी मुहैया करवाया जा रहा है। एक और चीज़ दोस्तों, एक बार ये पेड़ लग गया तो 3 साल की फुर्सत। इसी तरह आप पाम ऑयल के साथ साथ नारियल, चॉकलेट और खजूर की भी खेती कर सकते हो। सेम इसी तरीके का पेड़ लगता है और ऐसे ही फल आपको देखने को मिलते हैं। राशन अब भी चर्चे के सिलसिले में बना हुआ है। दरअसल राशन देने का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का होता है। राशन किसको देना है, कैसे देना है, किसका राशन कार्ड बनाना है, किसका डिलीट करना है, ये सब जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। अपने यहाँ तेलंगाना सरकार तय करती है। खैर, राशन के बारे में केंद्र सरकार ने कहा है कि आगे आने वाले 3 महीने काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। कहीं सड़क धंस जाएगी, कहीं नदी में बाढ़ आ जाएगी, कहीं पहाड़ टूट के रास्ता बंद हो जाएगा। इसी तरह पूरे देश में छोटे बड़े घटनाओं के बीच आम आदमी का घर से बाहर निकलना असंभव सा हो जाएगा। कुछ नहीं तो भी बारिश गिरने लगेगी, जिसमें आप कहाँ जाएंगे राशन लेने। खैर, इसीलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इसी महीने अगले 3 महीनों का राशन एडवांस में दे दिया जाए। अब यहीं से शुरू होती है चुनौतियाँ।
जब राशन लेने के लिए निकले तो देखा कि लाइन में 5 लोग खड़े हैं, लेकिन एक एक को राशन लेने में 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। बार बार चावल तोलो और बार बार अंगूठा लगाओ। 3 महीने का काम करने में 3 गुना समय एक्स्ट्रा लग रहा है। जितनी देर में 15 लोगों का राशन निकल जाना चाहिए, उतने देर में सिर्फ 5 लोगों का ही राशन निकल रहा है। अब दिन बीतते बीतते लाइन बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में राशन लेने की बेसब्री बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो बाद में राशन लेंगे कहकर इस लंबी लाइन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने भी इस बार 15 दिन राशन बांटने का कार्यक्रम एक्स्ट्रा करके बढ़ा दिया है। इस बार 15 तारीख नहीं बल्कि 30 तारीख तक राशन बांटने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने बताया है कि इस बार हमारे ज़िले में भी 9,129 मीट्रिक टन चावल लोगों के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक 5,314 मीट्रिक टन चावल का ही सप्लाई हो पाया है। अब भी 40% से ज़्यादा लोगों का राशन उनको मिला ही नहीं है। पूरे ज़िले में बता दें आपको कि 314 राशन की दुकानें हैं और कुल 1,41,904 राशन कार्ड बने हुए हैं अपने ज़िले में। ज़िले के कुल 4,88,312 लोगों को इन राशन कार्डों से सीधे तौर पर राशन मिलता है। ताज्जुब की बात है कि कुल 14,680 ऐसे राशन कार्ड भी है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है और 30,179 ऐसे राशन कार्ड है जिसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम लिखा है। ऐसे 1 या 2 नाम के कार्ड वालों को अंगूठा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको मोबाइल में OTP आता है और इस OTP से इनका काम हो जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ OTP जा रहा है, इसीलिए OTP भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। कई लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बार में 3 महीने का राशन का मतलब भी काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। लोगों को तो राशन लेने के लिए 100 रुपये खर्चा करके ऑटो ले जाना पड़ रहा है। अब राशन की इस आपाधापी में क्या आने वाले दिनों में राशन बांटने की मियाद बढ़ेगी या फिर आधे लोग बिना राशन लिए ही रह जाएंगे? क्या होगा हमारे ज़िले का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की चौथी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से। अब आप सोच रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय की फोटो दिखाकर स्वास्थ्य की कौन सी बात होगी। दरअसल बात है साफ सफाई को लेकर। घास न काटना कागज नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय को भारी पड़ गया। इस बरसात के मौसम में घास और झाड़ियों में ढेर सारे कीट पतंगे उड़ते रहते हैं। जहां लाइट जली नहीं कि वहां ढेर सारे कीड़े उड़ने लगते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा कीड़ा खतरनाक निकल जाए। कल ही स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली ज्योतिर्मयी नामक एक बच्ची को कीड़े ने काट लिया। इसके बाद से उसकी तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। कागज नगर का हाल तो आप सभी को पता ही है। अस्पताल है लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं। खैर, प्राइवेट अस्पताल वालों ने हाथ खड़े कर दिए और ज्योतिर्मयी को इलाज के लिए मंचिरियल ले जाना पड़ा। उम्मीद है बच्ची जल्द ही ठीक होकर वापस पढ़ाई के लिए लौट आएगी। इस घटना से यही सीख मिलती है दोस्तों कि घर के आसपास घास और जंगली पौधे न उगने दे। समय रहते घर के आसपास दवा का छिड़काव करवा लें और दरवाजे खिड़कियों पर जाली लगवा लें। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। साक्षी पेपर का यू न्यूज़ देखिए। मंगलवार को हुई बारिश का लेखा जोखा इसमें लिखा है। कल दोपहर बाद से शुरू हुई लगातार बारिश ने मानसून के आगमन का इशारा कर दिया है। फिलहाल चंद्रपुर तक जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इस मंगलवार की बात करें तो कागज नगर में करीब 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश बेज्जूर में दर्ज हुई, जहां 61.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ी के ऊपर होने के कारण लिंगापुर में सिर्फ 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। आगे और भी बारिश गिरने के आसार है। मौसम जैसा भी हो, बाहर जाते समय छाता या रेनकोट ले जाना न भूलें। तो ये थे दर्शकों आज के मुख्य समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। अब दीजिए इजाजत मुझे और मेरे साथी कौशिक को। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।